जैसे ही भगवान वसुदेव जी के पास में आए तो उनके हाथों में पैरों में लगी बेड़ियां जंजीरें खुल गईं। इसका अर्थ यही है कि जब भगवान हमारे साथ होता है ना, तो ये संसार में जितनी भी माया रूपी बेड़ियां हमारे गले में, पैरों में, हाथों में जो बंधी हुई है, भक्तों सारी खुल जाया करती है। इसका अर्थ यही है, जब विधाता हमारे साथ होता है तो हमारे माया में जो लिपटी हुई सारी जंजीरें बेड़ियां हैं सारी खुल जाती है। यही तो बतलाना चाह रहे हैं। वसुदेव जी के पास भी गए तो उनकी सारी बेड़ियां खुल गई। और जैसे ही योग माया को वहां से लेकर के आए तो जितनी भी जंजीरें थी, बेड़ियां थी, वापस से उनको लग गई। जब मनुष्य माया में लिप्त हो जाता है, ये माया भगवान की जब मनुष्य को पकड़ लेती है ना, मनुष्य को जब ये माया पकड़ लेती है तो फिर से जंजीरें बन जाया करती है। उसका जितना भी ज्ञान रहता है सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो विधाता से तब दूर हो जाता है। जब ये जीव भगवान से दूर जाता है ना, तभी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जो शत्रु है ना, ये मनुष्य को पकड़ लेते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ के शत्रु मनुष्य को तब पकड़ते हैं जब वह विधाता से दूर होने लगता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि विधाता हमसे दूर होने लगा है। अब हमें कीर्तन करने की आवश्यकता है, हमें भजन करने की आवश्यकता है, लेकिन मनुष्य यह सोचता ही उलझ जाता है। जब हम भगवान को याद करते हैं ना, भगवान बड़े ही प्रसन्न हुआ करते हैं। आज मेरे भक्त ने मुझे याद किया। भगवान की नजरें हमेशा हम पर रहती, उनके भक्त को वो देखते ही रहते हैं। और ये श्याम सुंदर तो ऐसे हैं जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते ही नहीं। एक बार हाथ पकड़ने पर ये श्याम सुंदर छोड़ता ही नहीं। भक्त चाहे उनका हाथ छुड़ाना चाहे तो भी नहीं छोड़ता। वृंदावन में एक गोपी तो पगला गई। लोग भगवान को पाने के लिए ध्यान लगाते हैं, उसके मन में, उसके चित्त में श्री कृष्ण ऐसे बैठ गए थे कि वो अपने चित्त से भगवान को भुलाने के लिए ध्यान लगाया करती। एक बार क्या हुआ कि एक गोपी बैठ करके ध्यान लगा रही थी। नारद जी का वहां से जाना हुआ। नारद जी ने सोचा कि गोपी बड़ी ही भक्ति कर रही है, बड़ी सुंदर भक्ति कर रही है, बड़ा अच्छा ध्यान लगा रही है। तब नारद जी उसके पास गए और उससे जाकर के पूछे कि आप किस प्रकार से ध्यान लगाती हैं और किसके लिए ये ध्यान लगाती हैं आप? तो वो गोपी कहने लगी, अरे नारद जी, मैं तो मेरे मन से, चित्त से कन्हैया को भुलाने के लिए ध्यान लगाती हूँ। तब नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य हो गया कि ये अजीब गोपी, प्रभु को प्राप्त करने के लिए जीव, संत महात्मा न जाने कितनी कितनी तपस्या करते हैं, न जाने कितने कितने साधन करते हैं, और ये गोपी के मन में कन्हैया बसे हुए तो ये भुलाना चाहती है। कैसी आश्चर्यजनक बात करती है गोपी। उससे पूछा नारद जी ने। तब वह गोपी कहती है कि कन्हैया बड़ा ही नटखट है, मुझे हमेशा परेशान करते रहता है। इसने मेरा चित्त इस प्रकार से चुरा लिया है कि मैं जहाँ भी देखती हूँ मुझे कन्हैया ही कन्हैया नजर आता है। जहाँ भी देखती हूँ मुझे कृष्ण ही नजर आता है। गाय धोने के लिए जाती हूँ तो पहले ही बछड़ों को खोल देता है। हर कार्य में मुझे कृष्ण ही नजर आता है। मैं घर के कोई कार्य नहीं कर पाती, इसलिए मैं इससे बड़ी परेशान हूँ, इसलिए मैं उसको भुलाना चाहती हूँ। कितना सुंदर भाव गोपी का। बताइए, भगवान जो संतों के पकड़ में नहीं आते, बड़े बड़े भक्तों के पकड़ में नहीं आते, और उस गोपी के चित्त में बसे हुए हैं तो गोपी भुलाना चाहती है। कैसा प्रेम है। इस प्रकार से नंद बाबा कि हाँ, वसुदेव जी भगवान बाल कृष्ण को छोड़ करके आए हैं। गोपियां बड़ा ही सुंदर उत्सव मना रही हैं। मानो प्रकृति फूलों से सुशोभित हो गई है। पक्षी चहचहा रहे हैं, फूलों से सुगंध बह रही है।
कितना सुंदर दृश्य नजर आ रहा है। प्रकृति मानो आज ही निर्मित की गई हो, इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड गोकुल में समा गया हो। इस प्रकार से गोकुल में उत्सव मनाए जा रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं। और गोपियां कहती हैं वृंदावन हरि बोल की जय हो। लल्लो के सुत के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्लो के सुत के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हो लल्लो के सुत के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्लो के सुत के में आई यशोदा मैया दे दो सारी गोपियां यशोदा मैया को बधाइयां दे रही हैं।
प्रकार से गोकुल में कई प्रकार से उत्सव मनाए जा रहे हैं, फूल उड़ाए जा रहे हैं, आकाश में सारे देवी देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। नंद बाबा ने अपने खुशी के मारे सारे राजकोष खोल दिए हैं, धन लुटाया जा रहा है, बड़ा ही आनंद उत्सव गोकुल में मनाया जा रहा है। क्योंकि कन्हैया को देखने के लिए सारी गोपियां उमड़ पड़ी, कई प्रकार से यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं, यशोदा मैया बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। नंद भवन में चारों दिशाओं में 4 दरवाजे लगे हुए थे, चारों दरवाजों पर भीड़ लगी हुई है। नंद बाबा ने पूरे अपने जितने भी धन के कोष थे सारे राज खजाने खोल दिए गए, धन लुटाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। ऊपर से देवता भी देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, नारद जी अपनी वीणा लेके नाचते हैं, बड़ा ही आनंद उत्सव गोकुल में मनाया गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का जन्म अधर्म की जगह धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्म की जगह धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। जन्म भी लिया तो कारागृह में, महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस की कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और जन्म से ही इनके तो शत्रु बढ़ गए। मनुष्य के शत्रु तो 10-12 साल 20 साल का हो जाता है तब होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शत्रु तो पैदा होने से पहले ही थे। कंस राह देख रहा था ना कि 8वां पुत्र होगा तो मार दूंगा, कितना बड़ा संकट रहा होगा। इस प्रकार से भगवान अधर्म की जगह धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के गोकुल में जाने पर कई प्रकार के उत्सव मनाए गए, सब बड़े प्रसन्न थे। मनुष्य जो है ना, इसे अभिमान बड़ा ही जल्दी आ जाया करता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, मनुष्य ने अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि ये अहंकार का त्याग कर देगा तो उसे भगवान अपनी शरण में रखते हैं, उसे भगवान की माया कभी नहीं पकड़ती। जिसे अहंकार नहीं रहता ना, उसे ये भगवान की जो माया है कभी नहीं पकड़ती। भगवान अपने चरणों में उसे स्थान दिया करते हैं। ये राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज बतला रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान विष्णु गरुड़ से कहने लगे कि गरुड़ जी चलिए आज इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आते हैं। तो गरुड़ जी को थोड़ा अभिमान आ गया था। गरुड़ जी सोचने लगे थे कि प्रभु मेरे बिना तो कहीं जा ही नहीं सकते, प्रभु का वजन, प्रभु का भार, इतना भार मैं उठाया करता हूँ। ऐसा उसे अभिमान हो गया था। भगवान ने सोचा गरुड़ को अभिमान है। भगवान जैसे ही गरुड़ पर सवारी करने के लिए बैठे, अपना भार इतना बढ़ा दिया कि गरुड़ जी उड़ नहीं पाए। तब गरुड़ जी हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करने लगे कि प्रभु मेरे अंदर अहंकार आ गया था, अभिमान आ गया था। जब इसका अभिमान चूर चूर होता है तब ये भगवान की शरण में जीव आ जाए तो ही इस मनुष्य की सार्थकता है। उसे पश्चाताप तो होना चाहिए, लेकिन ये मनुष्य जब गलती करने लगता है ना तो और ही उतना पाप की तरफ बढ़ते जाता है। सोचता है कि एक झूठ बोला है, एक और बोल लूंगा तो क्या होगा, एक पाप किया है एक और पाप कर लूंगा तो क्या होगा। इसलिए वह एक पाप उससे अनेक पाप करा देता है, एक झूठ उससे अनेक झूठ बुलवा देता है। इसी प्रकार वह धर्म से विमुख होता जाता है और अपना सर्वनाश कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रभु का कीर्तन भजन हमेशा करते रहे, क्योंकि करते रहेंगे ना तो इसकी आदत पड़ जाएगी और यही तो करना है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कभी आवत नहीं। यदि आप कोई जतन नहीं करेंगे ना, कोई साधना नहीं करेंगे तो अंत में आपके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा।
साधन तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। आपको यहाँ से बैठकर कहीं जाना है तो कुछ ना कुछ साधन तो चाहिए ना, जाएंगे कैसे? बिना साधन के आप कहीं नहीं जा सकते। आपको खंडवाई जाना है तो आपको बस में बैठना पड़ेगा, गाड़ी में बैठना पड़ेगा, तब जाकर के आप खंडवा पहुंच पाएंगे। साधन तो लेना पड़ेगा ना। तो उस परमात्मा के यहाँ भी हमें जाना है तो साधन तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना हमें। बिना साधन के हम वहां तक पहुंचे नहीं सकते। ऐसे ही एक गजेंद्र नामक हाथी थे, इन्हें बड़ा अभिमान था, अपने परिवार का अभिमान। मेरा परिवार इतना बड़ा है, विशाल है, और उसी के बल पर वह सारे जंगल में राज किया करते थे, क्योंकि उनकी संख्या अधिक थी, उनका परिवार बहुत बड़ा था। वो सोचते थे मेरा परिवार तो इतना बड़ा है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, बस यही उन्हें अभिमान था। लेकिन भक्तों, जब भी अभिमान हमें आता है, और अभिमान ही प्रभु का भोजन है। अभिमान प्रभु कभी सहन नहीं करते, किसी का नहीं करते, अहंकार नहीं सहन करते। उसने उस जंगल में सभी जीव जंतुओं को डरा करके रखा था, इस जंगल का राजा मैं हूँ, क्योंकि सभी उससे डरते थे कि इसका परिवार बड़ा है, ये मृत्यु दंड दे सकता है। एक बार क्या हुआ, अभिमान के कारण वह गजेंद्र हाथी तालाब में जाकर के स्नान कर रहा था। अब उस तालाब में गया तो स्नान तो उसने कर लिया, लेकिन अपनी सूंड में जल भर भर के बाहर फेंकने लगा, जल का दुरुपयोग करने लगा। देखिए, हमें जितनी आवश्यकता हो ना, उतने ही जल की, जितनी आवश्यकता हो उतना ही जल खर्च करना चाहिए। अधिक जल को हमें बहाना नहीं चाहिए। गजेंद्र हाथी जितनी आवश्यकता थी उतने जल के बाद अपनी सूंड में जल भर भर के बाहर फेंक रहा है, उस जल को दूषित कर रहा है। अभिमान के कारण, अभिमान में मस्त है ना कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता। तब जैसे ही उसे अभिमान आया तो प्रभु ने उसके अभिमान को दूर करने के लिए एक ग्रह का रूप बनाया, और ग्रह ने जाकर के उस गजेंद्र हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब उसके पैर को पकड़ा तो गजेंद्र हाथी को वो नजर लेकर के अंदर जाने लगा और चिल्लाने लगा कि कोई मुझे बताओ, बचाओ, हे पुत्र आकर के मुझे बताओ, हे पुत्र मुझे आकर के बचाओ। उसके पुत्र ने मना कर दिया। जब आदमी विपत्ति में पड़ता है ना तो कोई साथ नहीं देता। जिसका आप अभिमान करते हैं सबसे पहले वही छोड़ के जाता है। पत्नी को बुलाया कि देवी मुझे बचाइए, ये मगर मेरा पैर खींचे जा रहा है, ये मुझे मार डालेगा, पानी में डुबो देगा। उसकी पत्नी ने भी मना कर दिया। आप मरते हैं तो क्या हम आपके साथ हम भी मर जाए? आपको बचाने जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। पत्नी ने मना कर दिया, उसके पुत्र ने मना कर दिया, जितने भी उसके परिवार के लोग थे सभी ने उसका साथ छोड़ दिया। और जब ये मनुष्य के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तभी इसे विधाता की याद आती है। ऐसे तो ये याद करता नहीं। जब उसके ऊपर दुख आता है, पीड़ा होती है, सारे लोग उसे छोड़ करके चले जाते हैं, तब जाकर के वो विधाता की शरण में ऐसे जाता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। ऐसा बन जाता है कि उसने कभी कोई कुछ किया ही नहीं, बड़ा सज्जन व्यक्ति। अभी गजेंद्र हाथी भी सबको पुकार रहा है, लेकिन सारे रिश्ते नाते सब लोगों ने इसे मना कर दिया कि हम तुम्हारे बदले क्या हम भी मर जाएं? तुम मरते हो तो तुम ही मरो। उसे मना कर दिया गया साहब, कोई नहीं गया। जब उसे सब ने मना कर दिया तब उसको एहसास हुआ कि मैं इस अभिमान में था कि मुझे तो परिवार के लोग बचाएंगे, विपत्ति में मेरा साथ देंगे, लेकिन आप समझ में आया कि विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। तो लगा प्रभु को पुकारने, हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, हे प्रभु मुझे बचा लीजिए। अब प्रभु प्रभु चिल्ला रहा है, नाम भी नहीं ले रहा। अब भगवान ने सोचा कि कौन जाए, किस प्रभु का नाम पुकार रहा है, जिसका नाम लेगा वही तो जाएगा। अब ब्रह्मा जी सोचे कि शिव जी को पुकार रहा है, शिव जी सोच रहे हैं विष्णु जी को पुकार रहा है, विष्णु जी सोच रहे हैं ब्रह्मा को पुकार रहा है। अब प्रभु तो किसी का नाम है ही नहीं, सभी प्रभु।
लगा प्रभु प्रभु जी पुकारने। जब पूरा अंदर घुस गया जल में, मगर उसको खींच करके ले गया, केवल सूंड ही उसके मुंह के बाहर रह गई। तब उसको ध्यान आया तो उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, हरि हे हरि मुझे बचाइए, हे हरि मुझे बचाइए। और जैसे ही उसने हरि का नाम पुकारा, प्रभु हरि का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। तब विनती करने लगा, स्तुति करने लगा, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
सभी भक्तकाली की सेवा दे रहे हे श्यामा। इस प्रकार से भक्तों हम जैसे ही करुणा गंदन करके अपने सच्चे मन से उस ईश्वर को बुलाते हैं तो वो ईश्वर दौड़ा चला आता है। भक्तों याद रखना, बुलाने में हम लोग देर लगाते हैं, वो ईश्वर आने में कभी देर नहीं लगाता। हम लोग बुलाने में देर लगा देते हैं, वो तनिक भी देर आपको संभालने के लिए नहीं लगाता, तुरंत आता है। जैसे ही उस गजेंद्र ने हरि करके पुकारा और हरि जैसे ही बोला हरि भगवान नारायण का नाम है, वो दौड़े चले आए और उसकी सूंड पकड़ करके भगवान ने उसे बाहर निकाल दिया, गजेंद्र का उद्धार किया। तब से वो गजेंद्र हाथी प्रभु का भक्त बन गया, ईश्वर का भक्त बन गया, भजन करने लगा और अपनी मुक्ति को पा गया। इस प्रकार से भगवान बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं, अपने भक्तों पर कृपा किया करते हैं। अब सुखदेव जी महाराज रामायण की कथा परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ संतान के लिए बड़े ही परेशान हुआ करते थे। एक बार वशिष्ठ जी ने कहा कि आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाइए, जिसके करने से आपके यहाँ पुत्र का जन्म होगा। तब राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। उस यज्ञ को करने से अग्नि देवता एक चरु में खीर का पात्र लेकर के प्रकट हो गए और उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कहा कि इन 3 रानियों को ये प्रसाद खिला देना, जिससे आपके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। राजा दशरथ ने यही करा। कौशल्या माता के हाथों में वो खीर का पात्र दे दिया। कौशल्या जी ने एक निवाला खाया, एक निवाला कैकेयी माता ने खाया और जो पात्र में बचा था आधा आधा एक निवाला करके सुमित्रा माता को खिलाया। 3 रानियां गर्भवती हो गई। शुक्ल पक्ष की अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का 9वीं तिथि के दिन जन्म हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। दासी ने जैसे ही कहा कि आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, तुरंत दूसरी दासी दौड़ करके आती है, कहती है कि कैकेयी माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। बोलिए भरत भैया की जय हो। फिर तुरंत
तुरंत एक दासी और दौड़ करके आती है और कहती है सुमित्रा माता ने एक नहीं दो लल्लाओं को जन्म दिया है। बोलिए लक्ष्मण भगवान की जय हो, शत्रुघ्न भैया की जय हो। इस प्रकार से राजा दशरथ के यहाँ प्रभु श्री राम के रूप में नारायण ने अवतार लिया। तब विधाता ने कुछ ऐसी परिस्थिति कर दी, जब वह बड़े हुए तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। देखिए भगवान भी गुरुकुल में जाते हैं पढ़ने के लिए। हम लोगों का भी यह संस्कार है कि हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए। आजकल तो गुरुकुल है नहीं, लेकिन शिक्षा तो हमें लेनी ही चाहिए। शिक्षा हमें विद्यालय से मिलती है और दीक्षा हमें गुरु देता है। जो गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, उन्हें शिक्षा और दीक्षा दोनों एक साथ मिला करती है। शिक्षक शिक्षा देता है, विद्यालय में शिक्षा मिलती है और गुरुकुल में दीक्षा मिलती है। शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता है? शिक्षा में संसार की बातें बताई जाती हैं कि इस संसार में जीवन किस प्रकार से दिया जाता है, किस प्रकार से व्यापार किया जाता है। ये शिक्षा हमें बतलाती है और दीक्षा उस परमात्मा से जुड़ने का रास्ता बतलाती है। ये दीक्षा बतलाती है। इस प्रकार से भगवान भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, तो हम लोगों को भी जाना चाहिए। गुरु ग्रह पढ़ने गया हूँ रघुराई, गुरु ग्रह सारी विद्याएं सीख ली, सारी शिक्षाएं ग्रहण कर ली और ग्रहण करने के बाद उनका विवाह संस्कार विश्वामित्र जी के द्वारा हुआ। विवाह होने के बाद कुछ समय ऐसा हुआ कि उनका जिस दिन राज तिलक होने वाला था उसी दिन उन्हें वनवास दे दिया गया। माता कैकेयी ने दो वरदान राजा दशरथ से मांगे थे, उन्हें पूरा करने के लिए रानी कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी दूसरा वरदान मांग लिया। भगवान लक्ष्मण जी से पूछते हैं, लक्ष्मण जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु ये कैसा समय चलने लगा। देखिए समय पलटते कभी देर नहीं लगती। आज जो इंसान आपसे अच्छा बोल रहा है, हो सकता है वो कल आपका शत्रु बन जाए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है ना। इस जीव जो है कब पलटी मार देता है इसका कोई भरोसा ही नहीं। वो समय अलग था त्रेता युग का कि जब भगवान अपने वचन के लिए 14 वर्ष वनवास गए, लेकिन कलयुग में सब वचन तो देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते ना। समस्या यहाँ पर आ जाती है। बोलते तो सब कुछ अच्छा है कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लेकिन करता कोई नहीं। इसलिए बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। यदि आप किसी को कुछ वचन दें तो उसको पालन भी करें, तब तो आपकी वाणी की कीमत है, नहीं तो आपकी वाणी की क्या कीमत, कोई भरोसा ही नहीं। समय का कोई भरोसा नहीं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से यही कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, कभी कभी इस संसार में कुछ अनहोनी घटनाएं इस प्रकार से हो जाया करती हैं कि जिसे हमें स्वीकार कर लेना ही उचित होता है। इसके लिए हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। जो भी घट रहा है उसे हमें प्रारब्ध समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी कभी संसार में ऐसी घटना होती है जिसका कोई कारण नहीं पता चलता, कोई कारण नहीं पता चलता कि किस कारण से ये घटना हमारे साथ घटी। तो ऐसी घटनाओं के लिए हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए, केवल हमें यही स्वीकार कर लेना चाहिए कि हो सकता है हमारा कोई प्रारब्ध हो।
कोई हमारा प्रारब्ध हो, इस कारण से ये घटना हमारे साथ घटी। क्योंकि जैसा हम करते हैं ना वैसा ही फल में प्राप्त होता है। जैसा हम करेंगे वैसा ही तो मिलेगा। इसलिए हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम भी यही कहते हैं, हे लक्ष्मण, इस समय इस घटना का ना तो कोई कारण है ना कोई इसका पता है मुझे, ये कोई हमारा प्रारब्ध है, इसी के कारण ये घटना हमारे साथ घट गई। कल हमें राज तिलक होने वाला है और आज वनवास हो गया, तो हमें उसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। तब भगवान वनवास के लिए निकल गए। तब उन्हें निषाद राज मिले, केवट से मिलन हुआ, कई प्रकार से संतों के दर्शन प्रभु ने किए, गंगा जी के दर्शन किए। प्रयागराज क्षेत्र होते हुए प्रभु सबरी के आश्रम तक पहुंच गए। सबरी जो माता है ना, प्रभु की अनन्य भक्त थी, और जाति से फिर जाती। देखिए, हम कहते हैं कि प्रभु ने जातियां बनाई, प्रभु ने जातियां नहीं बनाई, प्रभु ने बनाए हैं वर्ण। 4 वर्ण प्रभु ने, ईश्वर ने बनाए हैं। किस लिए बनाए? 4 वर्ण कौन कौन से? पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। 4 प्रकार के वर्ण प्रभु ने बनाए हैं केवल और केवल इस सृष्टि को सही तरीके से चलाने के लिए, सही प्रकार से इस सृष्टि का क्रम चलते रहे, इसलिए ये 4 वर्ण ईश्वर ने बनाए हैं। ब्राह्मण को कार्य सौंपा गया कि शिक्षा देना, दान लेना, प्रभु की भक्ति के बारे में बतलाना, हर जीव को प्रभु के महिमा का वर्णन करके सुनाना, यज्ञ करना, हवन करना, यह कार्य ब्राह्मण को सौंपा गया। क्षत्रिय का कार्य सौंपा गया कि जहाँ भी धर्म की हानि होती हो, जहाँ पर भी अधर्म का राज हो, वहाँ पर आप धर्म की स्थापना करने के लिए शस्त्र उठाए। क्षत्रिय को दिया गया ये कार्य। वैश्य को दिया गया कि आप व्यापार करके अपनी बुद्धि से जो भी व्यापार करें और उससे जो भी पैसा इकट्ठा हो उसे धर्म के कार्य में लगाएं, इस पृथ्वी पर धन की आपूर्ति आप बनाए। ये वैश्य को कार्य सौंपा गया और शूद्र को कार्य सौंपा गया। इस संसार में जो भी सेवा का कार्य है, जो भी सेवा का कार्य है, जैसे ब्राह्मण पूजा कर रहा है तो फूल आदि लाने की व्यवस्था आपकी है, उस स्थान को साफ शुद्ध करने की व्यवस्था आपकी है। सेवा का धर्म शूद्र को सौंपा गया। और फल जब इसके मिलने की बारी आई ना, तो प्रभु ने कहा कि मैं सबसे पहले फल शूद्र को देता हूँ। जो शूद्र लोग होते हैं उससे सबसे पहले फल प्राप्त होता है, और जो वैश्य होते हैं उसके बाद शूद्र के बाद वैश्य को मिलता है, वैश्य को मिलने के बाद क्षत्रिय को मिलता है, और सबसे आखिरी में जो पुण्य जो मिलना चाहिए वो ब्राह्मण को मिलता है। फल देने में उल्टी शुरू हो जाती है। ये प्रभु का नियम है। ये वर्ण क्यों बनाए गए? पृथ्वी का सृष्टि का सही तरीके से संचालित करने के लिए, संचालित करने के लिए ये वर्ण बनाए गए। बाकी मनुष्य तो एक ही है। अरे भाई, मिट्टी तो एक ही है, उसी मिट्टी से मटका भी बनता है और उसी मिट्टी से चिलम भी बनाई जाती है। लेकिन चिलम का कार्य अलग होता है, वो जल के धधकती रहती है, और मटके का कार्य अलग होता है, उसमें ठंडा पानी होता है जो सबकी प्यास बुझाया करता है। सबके कार्य अलग अलग है ना, बनी तो एक ही वस्तु से, लेकिन सबके कार्य अलग अलग सौंपे गए। इसी प्रकार से ये मनुष्य भी, जीव तो एक ही है, लेकिन इसके कार्य अलग अलग सौंपे गए केवल इस सृष्टि का संचालन करने के लिए। प्रभु किसी को किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करता। भक्ति करने का प्रभु ने अधिकार सबको दिया है। सबरी के आश्रम में प्रभु पहुंचे हैं। सबरी जो है ना, बचपन से प्रभु की भक्ति किया करती थी। बचपन से इसकी कब जवानी निकल गई, कब इसका बुढ़ापा आ गया। बचपन से बुढ़ापा आ गया जब प्रभु ने इसके ऊपर कृपा की। प्रभु को हो सकता है देर लग जाए, देर क्यों लगती है? हो सकता है हमारा प्रारब्ध कुछ रहा हो, कुछ हमारे पाप कर्म शेष रह गए हो, उनको समाप्त होने में समय लग सकता है, इसलिए प्रभु आपको दर्शन देने में विलंब करते हैं।
सबरी की बचपन से लेकर के बुढ़ापा आ गया, तब जाकर के प्रभु उस पर कृपा करते हैं। और एक दिन सबरी मृतंग ऋषि को उसने अपना गुरु बनाया था। सबरी एक दिन सोच रही थी कि मेरे प्रभु कब आएंगे, मुझे कब दर्शन देंगे, कब मेरी कुटिया में प्रभु पधारेंगे, कब मैं उनको सुंदर सुंदर फल खिलाऊंगी। तब उसने मृतंग ऋषि अपने गुरु से पूछा था कि हे गुरुदेव, मुझे प्रभु कब दर्शन देंगे। तो उसके गुरु उसे बता करके गए थे कि हे देवी, ये कपड़ा मैं इस वृक्ष पर टांग करके जा रहा हूँ, ये जब सूखने लगे तो आप समझ लेना कि प्रभु को आपके दर्शन होने वाले हैं, आपको प्रभु के दर्शन होने वाले हैं, इतना जान लेना। प्रभु उस कपड़े को सूखने का इंतजार करती है, वो कपड़ा हमेशा गीला ही रहता है। एक दिन उसने देखा कि यह कपड़ा सूख गया, उसके समझ में आ गया कि अब प्रभु दर्शन देने वाले हैं। डाल पर एक कागा बैठा हुआ था, उससे पूछती है सबरी की, है कागा, मेरे प्रभु श्री राम कब आएंगे। तो वो कागा कहता है, सबरी अब विलंब नहीं है, प्रभु आने वाले हैं। और जैसे ही प्रभु उसकी कुटिया में आ गए, प्रभु झूम के नाचने लगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, को सजा दूंगी, दीप जला करके आज ही दिवाली बना लूंगी। ओ राम आएंगे तो अपना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अपना सजाऊंगी। दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, सबरी कह रही है कि राम जी आएंगे तो मैं उन्हें झूला झूलाऊंगा, मीठे मीठे पेड़ को खाने के लिए दूंगी। ओ राम झूलेंगे तो पार ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पार ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पार ना झूलाऊंगी, ओ राम
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से प्रभु श्री राम इतना ही सबरी मन में सोच रही थी कि प्रभु श्री राम उसकी कुटिया में जाकर के पहुंच गए और सामने उसके जाकर के खड़े हो गए। सबरी ने देख करके प्रभु के दर्शन किए, चरणों में गिर पड़ी, अखियों से आंसू बहने लगे, कहने लगे कि हे राम, मैंने आपका बड़ा ही बहुत दिनों से इंतजार किया है। हे राम, कब से आपकी राह देख रही हूँ, आप कब से नहीं आए, मैं आपकी राह कब से देख रही हूँ। देखिए मेरी हालत में बचपन से बूढ़ी हो गई। हे राम, आइए कुटिया में आइए। सुंदर आसन बिठाया, राम जी को सुंदर आसन पर बिठलाया और सबरी बड़े सुंदर सुंदर बेर तोड़ करके लाई। देखिए भक्तों, लोग कहते हैं कि सबरी माता ने प्रभु श्री राम को झूठे बेर खिलाए, लेकिन कोई भी भक्त ऐसा नहीं है जो अपना झूठा प्रभु को खिलाए। प्रभु को सबरी ने झूठे बेर नहीं खिलाए, उसने उस डाली के बेर चख करके देखे थे। जिस डाली में अगर खट्टे बेर हो तो वो उन्हें न तोड़े, जिस डाली में मीठे बेर थे उस डाली के बेर चख के देखे कि इस डाली के बेर मीठे हैं, उसी डाली से सबरी ने बेर तोड़े थे और उन फलों को ले जाकर के प्रभु श्री राम को बड़े प्रेम पूर्वक सबरी ने खिलाया है। प्रभु श्री राम ने बड़े प्रेम से उन बेरों को ग्रहण किया और सबरी से अपनी सीता जी के ढूंढने का पता पूछा। सबरी ने कहा कि आप पंपापुर चले जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। तब भगवान श्री राम सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान बतलाते हैं। नवदा भक्ति का ज्ञान, 9 प्रकार की भक्ति किस प्रकार से मनुष्य को करना चाहिए, ये श्री राम सबरी को बतलाते हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 9 भक्ति का ज्ञान देते हैं। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। कौन सी 9 भक्तियां हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, की भक्ति बतला रहा हूँ। मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बतला रहा हूँ। प्रथम भक्ति है संतन का संग। संतों का संग हमें करना चाहिए। देखिए जैसी आप संगति करेंगे ना, वैसे ही आपके बुद्धि भी हो जाया करेगी। आप दुष्ट व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो आप भी दुष्टता करने लगेंगे, और सज्जन व्यक्तियों के साथ में आप रहेंगे तो आप भी धर्म का कार्य करने लगेंगे। हमें देखिए, हम संतन का ही संग करते हैं, संतों के ही साथ तो रहते हैं। मंदिर से घर जाते हैं, घर से मंदिर जाते हैं और कहीं जाते ही नहीं। आधे लोग तो खेड़ी में ही नहीं पहचानते हमको। आज देख रहे हैं, कथा वाच रहे हैं। हमें संतन का ही संग करना चाहिए, संतों की ही वाणी सुनना चाहिए, जिससे संतों का संग करने से धर्म के कार्य किए जा सके। ये संतों का ही प्रभाव है जो हम इस श्रीमद् भागवत कथा को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। संतों की ही तो कृपा है। प्रथम भक्ति श्री राम ने सबरी को बताई है कि संतों का संग हमें करना चाहिए। दूसरी बताइए कि दूसरी रति मम कथा प्रसंग, हमें कथाओं को अब ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथाओं को ज्यादा से ज्यादा हमें श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये कथा ये जो हमारी जीवन की व्यथा को समाप्त किया करती है। जितनी आप कथा को श्रवण करेंगे, ये कथा आपके जीवन में आने वाली हर व्यथा को समाप्त कर दिया करेगी। आपको ज्यादा से ज्यादा कथा श्रवण करना चाहिए। दूसरी भक्ति बतलाई। तीसरी भक्ति प्रभु क्या बतला रहे हैं? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण मना, करहि कपट
जी ज्ञान। हमें तीसरी भक्ति बताई गई है गुरु पद पंकज सेवा। गुरु के चरणों की सेवा हमें करना चाहिए। आप जिसे भी गुरु बनाएं उनके चरणों में आपका अनुराग होना चाहिए, उनके लिए सेवा का भाव आपके मन में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आपके गुरु आपके माता पिता भी हैं, प्रथम गुरु तो उन्हें ही कहा गया। उनके प्रति भी आपके मन में सेवा भाव होना चाहिए। ये ना कि पुत्र पिता को गालियां दे रहा, वो तो अपमान हो जाएगा ना, फिर गुरु का मतलब क्या हुआ। उसमें कहा है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति है हमारी। गुरु की सेवा, चरणों की सेवा हमें करना चाहिए, अपने माता पिताओं की सेवा हमें करनी चाहिए, उनका कभी हमें दुख तकलीफ पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी को दुख देने से हमें भी तो दुख ही मिलेगा ना, तो हम दुख दे ही कम सुख बांटे। हमें हमेशा सुख बांटना चाहिए। प्रयास यह रहना चाहिए कि हमारे सास ससुर या माता पिता जो भी हैं, ये सब गुरु के दर्जे में आते हैं, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए, उनके चरणों की सेवा हमें करनी चाहिए। जो दुखियारा व्यक्ति है, हो सके तो यह प्रयास करें कि उसके चेहरे पर हम हंसी ला सकें, उसे खुश कर सकें, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। देखिए माता जानकी अशोक वाटिका में बैठी थी तो कितनी दुख से व्याकुल हो रही थी, लेकिन हनुमान जी गए तो उनकी सारी दुख को दूर कर दिया। हनुमान जी जब गए थे ना माता सीता के पास, तो उन्हें कहने लगे कि राम दूत में माँ तू जानकी, सत्य पद करुणा निधान की। हे माता, मैं श्री राम का भक्त हूँ। तो माता ने सोचा कि रावण की माया भी हो सकता है कि रावण ने कोई माया का वानर बना दिया हो और मुझे बहला रहा हो। इस प्रकार से तब राम जी ने उन्हें कह दिया था हनुमान जी को कि हे हनुमान, सीता मुझे करुणा निधान नाम से पुकारती है। यह नाम सीता जी ने ही श्री राम को दिया था, इसे और कोई नहीं लेता था केवल माता सीता के अलावा। माता सीता ही इस नाम से प्रभु को पुकारा करती थी। हनुमान से कहा था कि हनुमान ये मुद्रिका ले जाओ और मेरा करुणा निधान नाम सीता के सामने जाकर के कहना, तो सीता पहचान जाएगी कि ये श्री राम का ही दूत है, क्योंकि करुणा निधान और यह मुद्रिका माता सीता पहचान जाएंगी। इसके अलावा करुणा निधान नाम से मुझे कोई और पुकारता ही नहीं। तो हनुमान जी ने जब कहा तो भी सत्य की शपथ लेनी पड़ी उन्हें, झूठ की शपथ कोई नहीं लेता, हमेशा सत्य की ही शपथ ली जाती है। हनुमान जी ने क्या कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, 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 सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जैसे ही हनुमान जी ने ये कहा कि माता मैं सत्य की शपथ खा करके कहता हूँ, करुणा निधान श्री राम ने मुझे आपके पास आपका पता लगाने के लिए पहुंचाया है, तब माता सीता को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि ये करुणा निधान नाम तो केवल मैं ही लेती हूँ, सच में यह प्रभु का दूत है। तब माता दुख से, उनका जो दुख था वो दूर हो गया, वो खुशी से समा ही नहीं रही थी। इसलिए हनुमान जी को क्या वरदान दे दिया उन्होंने, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। देखिए आप जब किसी को, जो दुखी व्यक्ति है उसे आप खुश कर देते हैं ना, तो वो आपको बड़ी दुआएं देता है, आशीर्वाद देता है, जो आपके दुख तकलीफ में काम आ जाती है। ये दुआएं तो हमें लेना है, सबका कल्याण करना है, मानव सेवा ही प्रभु सेवा है।
ईश्वर जीव अंश अविनाशी सीकरते त्रैलोक सुपास। इस प्रकार से हनुमान जी ने माता सीता का दुख किया तो माता सीता ने उन्हें क्या आशीर्वाद दे दिया? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धियां दे दी, 9 निधियां दे दी हनुमान जी को। ऐसा आशीर्वाद दुख दर्द, जिसका दर्द दुख हम समझ लेते हैं, उसे सहारा देते हैं, तो वो पीड़ित व्यक्ति आपको कई प्रकार की दुआएं देता है। उदाहरण के स्वरूप जैसे कोई प्यासा व्यक्ति प्यास के लिए तड़प रहा है, जल के लिए तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है, हम उसे जाकर के जल पिला दें तो उसके मन से जो दुआ निकलेगी ना, उससे आपके कल्याण होगा, उससे आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी जो पीड़ा है, परेशानी है, वो दूर हो जाएगा। ये उस दुआ का आशीर्वाद का प्रभाव होता है। इस प्रकार से नवदा भक्ति प्रभु श्री राम माता शबरी को बतला रहे हैं। 5वीं भक्ति क्या बतला रहे हैं? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुविदित प्रकाशा, राम में गुरु के चरणों की सेवा करना चाहिए। 4थी भक्ति बता रहे हैं कि प्रभु हे सबरी, हरि का केवल गुणगान हमें करते रहना चाहिए। ये 4थी भक्ति। और 5वीं भक्ति बताइए कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अब जो भी आपको गुरु से जो मंत्र मिल रहा है, जो भी गुरु आपको गुरु मंत्र दे रहे हैं, उसको दृढ़ विश्वास के साथ जपिए। पूरा दृढ़ विश्वास उस पर कीजिए कि इससे मेरा कल्याण होना ही निश्चित है। तब जाकर के वो मंत्र आपके लिए भक्ति साबित हो जाएगा। वो भी एक प्रकार की भक्ति बतलाई गई। 6ठी भक्ति बतला रहे हैं, छठ दम सेल बिरधि बहुत मार, छठ दम सेल बिरधि बहुत मार, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। 6ठी भक्ति बता रहे हैं कि सज्जन पुरुषों का संग करना चाहिए और सहनशीलता को धारण करना चाहिए। जब हमारे अंदर सहनशीलता होगी तो ये आपका जो मन इधर उधर भागते रहता है ना, ये शांत हो जाया करेगा। और जब ये शांत होगा तभी तो प्रभु के चरणों में लगेगा। जब आप सहनशील ही नहीं बनेंगे, किसी की बातों को सहने नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका मन शांत कैसे रहेगा? आप तो उन छोटी मोटी नदियों के समान हो जाएंगे जो बारिश की चंद बूंदें गिरती हैं और उफान आ जाया करती है। हमें सहनशील बनना चाहिए। कोई भी हमें कुछ भी कहता रहे, प्रभु की इच्छा से ही तो सब हो रहा है, तो हम फालतू में काहे से क्यों उससे उलझे? उलझना नहीं है। आप अगर किसी से उलझेंगे तो आपकी जीवन की जो व्यथा है ना, वह उलझ जाएगी।
वो नहीं सुलझेगी। अग्नि की एक चिंगारी सारे गांव में आग लगा सकती है, क्रोध की अग्नि भी इसी प्रकार है। आप दो शब्द किसी को क्रोध में बोलेंगे तो 5 दिन तक उसका बुखार उतरने वाला नहीं। इसलिए हमें सहनशील बनना चाहिए। कोई कितना भी कुछ भी कहता रहे, ऊपर से जाने दो। उस समय औंधे घड़े के समान बन जाओ, चाहे कितना ही कोई पानी डाल दे, हमारे अंदर जाना ही नहीं चाहिए। भगवान शिव को दक्ष प्रजापति ने कितनी गालियां दी, भगवान शिव ने एक शब्द नहीं कहा, उठ करके अपने कैलाश पर चले गए। हमें सहनशील बनना चाहिए। हम सहनशील बनकर रहेंगे तो ये हमारी छठी भक्ति होगी। 7वीं भक्ति क्या बता रहे हैं प्रभु? 7 सम मोहे मैं जग देखा, जग देखा होते संत अधिक करी लेखा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 7वीं भक्ति प्रभु श्री राम सबरी से बता रहे हैं कि हे सबरी, 7वीं भक्ति मेरी यह है। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि हे परीक्षित, प्रभु की 7वीं भक्ति यह है कि सब में हरि का दर्शन करना, हर जीव में प्रभु को देखना, चाहे वो कोई सा भी जीव हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो मनुष्य, कोई सा भी जीव हो, हर जीव में प्रभु के दर्शन करना चाहिए। ये ईश्वर है और ईश्वर ही तो है। आपकी जो अंदर आत्मा है ना, ये ईश्वर का ही तो अंश है, ईश्वर के ही हम सब लोग प्रतिबिंब हैं। ये आत्मा जाकर के परमात्मा में ही तो मिलना है ना। प्रभु ने आपकी आत्मा को ईश्वर ही का अंश बताया है, ईश्वर अंश जीव ये विनाशी। हमें प्रभु के दर्शन हर जीव में करने चाहिए। एक संत हुए हैं जिनका नाम एकनाथ था, वो सब में, हर प्राणी में, हर जीव में प्रभु के दर्शन किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि भगवान को भोग लगाने के लिए संत जी ने बड़ी सुंदर भोजन बनाया, रोटियां बनाई, बढ़िया चकाचक उनमें घी लगाए जा रहे थे। इधर से क्या हुआ कि घी लगाकर रोटियां एक तरफ रखे, इतने में एक कुत्ता आया और मुंह में सारी रोटियां दबा करके भाग लिया। संत जी उसके पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अरे भाई जरा रुक तो जाओ, हे प्रभु जी जरा रुक तो जाओ, इन रोटियों में अभी मैंने घी नहीं लगाया, जरा इसमें घी लगा देने दो, फिर आराम से पा लेना। हे प्रभु जी रुक जाओ। लोग कहते हैं कि ये संत तो पागल है, सबको प्रभु जी करते रहता है। धन्य है वो संत जो हर जीव में, कुत्ते में भी भगवान को देख रहे हैं और प्रभु का भोग लगाने के लिए बोल रहे हैं कि प्रभु जी रुक जाइए, जरा इसमें घी तो लगा लीजिए, फिर प्रेम से खाइए। उनका इतना दृढ़ विश्वास था कि प्रभु इस बात से रिझ गए और उस कुत्ते में से भी प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से हमें हर जीव में प्रभु के दर्शन करने चाहिए। इसे 7वीं भक्ति प्रभु ने बताया है। 8वीं भक्ति क्या बता रहे हैं? 8 जथा लाभ संतोषा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, ये 8वीं भक्ति जो मेरी है ना, इसमें संतोष जो मनुष्य कर लेता है वो मेरी 8वीं भक्ति को प्राप्त कर लेता है। हमें हमारे जीवन में संतोष होना चाहिए। संतोष किसी का नाम नहीं है,
संतोष होता है कि जो भी हो उसी में अपना गुजारा कर लिया जाए, उसी में जो हमारे पास है उसी में सुखी रहा जाए, उसी में हमें संतोष कर लेना चाहिए। दूसरों को देख करके ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि उसके पास तो गाड़ी भी है, उसके पास इतना धन है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। दूसरों को देख करके हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमेशा जितना हमारे पास है ना उसी में सुखी रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम संतोष नहीं करेंगे तो हमारा मन अशांत रहेगा, हम दूसरों से ईर्ष्या करते रहेंगे। जिसके मन में संतोष नहीं रहता ना वही दूसरों से ईर्ष्या करते रहता है। विधाता ने मुझे ये नहीं दिया, विधाता ने मुझे वो नहीं दिया, जिंदगी में हाय हाय मची रहती है। हमें संतोष कर लेना चाहिए। जो हमें मिला है प्रभु ने हमारे कर्म के आधार पर ही हमें दिया है, और हमारे लिए जो ठीक है वही दिया है। ये मन में जब संतोष हो जाएगा ना तो आप सुख का आनंद भोग पाएंगे, और आपके मन में संतोष अगर नहीं हुआ तो आप सुख का आनंद भी नहीं भोग पाएंगे। जो है आपके पास उसे भी आप खो देंगे। अरे इतना बढ़िया सुंदर शरीर प्रभु ने आपको दिया है, कितनी प्यारी सृष्टि की रचना प्रभु ने की है, कितने बढ़िया सुंदर वृक्ष बनाए हैं, इन पर कितने बढ़िया मीठे फल लगाए हैं। इनका आनंद मनुष्य ने लेना चाहिए। इस शरीर से श्रम करके अपने सुख सुविधाओं को इकट्ठा करना चाहिए, और इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको प्रभु से। ये सृष्टि है ना प्रभु ने बड़ी ही सुंदर बनाई है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया
बिहारी लाल की जय। आठवीं भक्ति श्री राम बता रहे हैं और परीक्षित से सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि आठवीं भक्ति प्रभु की है संतोष कर लेना और सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना, किसी के भी दोष को हम सपने में भी ना देखें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। नौवीं भक्ति क्या बता रहे हैं? नवम सरल सब सब छलही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कि हे परीक्षित, नौवीं भक्ति है सिर्फ प्रभु का आश्रय लेकर के रहना, केवल प्रभु पर एक विश्वास करना, जितना भी छल कपट हमारे इस मन के अंदर भरा हुआ है सबको त्याग देना, सब संसार को भूल जाना और केवल विधाता के ही भरोसे इस संसार में अपने जीवन का निर्वाह करना। ये जीव जब भगवान के भरोसे रहता है ना तो विधाता इसकी पल पल रक्षा करता है, पल पल रक्षा करता है। कब? जब ये जीव विधाता की शरण ले लेता है, उसके भरोसे पर जीवन जीता है। विधाता ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं ना उन्हें इतना ध्यान से नहीं देखते, ज्ञानी व्यक्तियों को विधाता इतने ध्यान से नहीं देखा करता, क्योंकि जब घर में जो पुत्र समझदार होता है, बुद्धिमान होता है ना तो माता उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करती। उस बुद्धिमान व्यक्ति पर माता जो होती है ना, पुत्र उसका बुद्धिमान अधिक होता है, उस पर अधिक ध्यान नहीं देती, क्योंकि ये तो बुद्धिमान है, अपने ज्ञान से जीवन जी लेगा, सब कुछ प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो व्यक्ति जो पुत्र माता का जो बुद्धू होता है ना उस पर ज्यादा ध्यान होता है कि इसका क्या हुआ, उसको हमेशा माता अपनी नजर के सामने रखा करती है। उसी प्रकार से ये जो विधाता है ना, ज्ञानवान जो भक्त होते हैं उनको कम ध्यान से देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इन्हें तो ज्ञान है, इन्हें तो ज्ञान है ना, अच्छा बुरा क्या है सब समझते हैं, इन्हें देखने की जरूरत नहीं। विधाता उन भक्तों को ध्यान से देखता है जो केवल उसके भरोसे पर राम नाम करते रहते हैं, हरि नाम का संकीर्तन करते रहते हैं, जिनके अंदर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए प्रभु के सामने हमें ना ज्यादा ज्ञानवान भी नहीं बन के रहना। ये तो प्रभु की दृष्टि हटेगी तो काम भी बढ़ने लगेगा, क्रोध भी बढ़ने लगेगा, लोभ भी बढ़ने लगेगा और मोह भी बढ़ने लगेगा। हम माया के चक्कर में उलझ जाएंगे। कितने ही ज्ञानी व्यक्ति माया के चक्कर में उलझ गए, नारद जी जैसे ब्रह्म ऋषि उलझ गए, तो हम मनुष्यों की तो बात ही कुछ और है, हम तो उसमें फंसे ही जाएंगे। प्रभु की माया से बचने का केवल एक ही तरीका है, वो है श्री हरि के चरणों में उसके अपने जीवन को उसके चरणों में सौंप करके उसके भरोसे पर जीवन जीना। ये नौवीं भक्ति है। श्री राम कहते हैं कि ये नौवीं भक्ति में से एक भी भक्ति जिस मनुष्य के जिस जीव के अंदर होती है वो मेरी परम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, वो मेरे साकेत धाम को प्राप्त कर लेता है। आजकल तो हर कोई मरता है, हर व्यक्ति मरता है, लेकिन सबकी फोटो के आगे स्वर्गीय लिखाया जाता है। वो पता नहीं वो स्वर्ग में गया भी है कि नहीं, क्या पता नरक में चला गया है, जब भी उसकी फोटो के आगे स्वर्गीय लिखा हुआ मिलेगा। आज तक किसी ने यह नहीं देखा किसी फोटो के आगे नरकीय लिखा होगा, सबके आगे स्वर्गीय लिखा जाता है। भक्तों, स्वर्ग जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। हमें जाना है तो प्रभु के वैकुंठ धाम में जाएं, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, हम प्रभु के गोलोक को प्राप्त कर लें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। स्वर्ग तो जैसा 5 स्टार होटल होता है ना उसी के समान है। आपको स्वर्ग की सुख सुविधाओं का भोग करना है तो 5 स्टार होटल में जाकर के रूम बुक कराइए, जो सुख सुविधाएं वहां मिलती है वो वहां मिलती है। और होटल में भी जब तक आपके पास पैसा रहेगा तब तक आप उस कमरे में रहेंगे, पैसा खत्म तो मालिक आकर के सब बोरिया बिस्तर बाहर फेंक देगा, उठा और चलो।
और स्वर्ग में भी ऐसे ही काम है। आपके पुण्य जब तक हैं, इतना पुण्य आपके पास है, उतने पुण्य जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक आप स्वर्ग भोग कर सकते हैं। जिस दिन आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे, उठा करके संसार में फेंक दिए जाएंगे। इसलिए हमें जाना है तो वैकुंठ जाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से वही हरि का कीर्तन। इन 9 भक्ति में से एक भी भक्ति मनुष्य के अंदर आ जाती है तो उसका जीवन सफल हो जाया करता है। ये हमारा मन जो है ना, मेमोरी कार्ड के समान होता है। जो भी हम करते हैं वो सब इसके अंदर स्टोर होता है। जैसे मेमोरी में आप कुछ चीज डाउनलोड कर रहे हैं ना मोबाइल में, कहाँ जाके स्टोर होती है? मेमोरी। बस उसी प्रकार से यह आत्मा जब निकलती है तो इसके साथ एक सूक्ष्म शरीर निकलता है। सूक्ष्म शरीर को ही मन कहा जाता है और उसी को दंड दिया जाता है, क्योंकि सब कुछ उसमें स्टोर किया जाता है। एक बार क्या हुआ कि कुछ व्यक्ति, 3 व्यक्ति थे, शराब के नशे में धूर्त थे। रात्रि हो गई थी, अब यमुना के पार उनको जाना था। सोचा कि रात्रि में ही यमुना को पार कर लिया जाए। नाव में जाकर के बैठ गए। मल्लाह से कहने लगे कि मल्लाह, नाव को आगे बढ़ा, हमें उस पार तक जाना है। नदी कल कल बह रही है। मल्लाह ने कहा कि यमुना जी का प्रवाह अभी तेज है, हवा चल रही है, मैं अभी नाव को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। यदि मैंने नाव आगे बढ़ा दी तो हो सकता है कि नैया डूब जाएगी तो सब मर जाएंगे, और आप लोग अभी नशे में हैं, मैं नाव को नहीं चलाऊंगा। उस मल्लाह ने मना कर दिया। लेकिन शराबी व्यक्ति जो नशे में होता है उसको आप कितना ही समझाओ, कहीं मानता है? मानते ही नहीं। तीनों व्यक्ति जबरदस्ती बैठ गए, हाथ में पतवार ले ली और खुद ही चलाने लगे। अब वो शराबी व्यक्ति रात भर नशे में उस नाव को खेते जा रहे। सुबह हो गई। पहला व्यक्ति बोला, अरे भैया, नाव तो उस पार जा ही नहीं रही, हम कब से नाव चला रहे हैं, नाव तो उस पार ही नहीं जा रही। दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे भैया, हम तो रस्सी से बांधना जो बंधी थी नाव, उसको खोलना ही भूल गए। खूटे में जो नाव बंधी थी रस्सी से, उसे खोलना भूल गए। जब नाव किनारे पर ठहरी रहती है ना तो उसे एक खूटे से बांध दिया जाता है कि कहीं बह ना जाए। और वो शराबी व्यक्ति नाव में बैठ तो गए, खेने भी लगे, लेकिन जो रस्सा बंधा हुआ था खूटे से, उसे खोलना भूल गए। उसी प्रकार से हम, ये मनुष्य का जो मन है ना, इस संसार रूपी खूटे से बंधा हुआ है। ये खुलना नहीं चाहता और अपनी जीवन के नैया को खेते जा रहा है। पार कहाँ से लगेगी भैया? जब आपका मन इस संसार से बंधा है तो पार लगना मुश्किल है ना। उस पार जाएगी नहीं, आप रस्सी छोड़ेंगे तब तो जाएगी ना। इस संसार से अपने मन को हटाइए। भगवान भोलेनाथ अपना अनुभव तक कह दिए कि जगत तो सपने के समान है, फिर भी मनुष्य मानने को तैयार नहीं। अब भगवान भोलेनाथ के अनुभव के अलावा किसी का अनुभव इस संसार में, दुनिया में नहीं है। पार्वती जी से उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं मेरा आपको अनुभव बतलाता हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, 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 सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे देवी पार्वती, ये सपना सब जगत जो है ना, सपने की भांति है। जैसा हम सपना देखते हैं, सपना टूट जाता है, निंद्रा खुल जाती है, हम उड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। बस संसार में इसी भांति है। हम सपना देख रहे हैं, मृत्यु हो जाएगी, हम जाग जाएंगे, आत्मा निकल जाएगी, तब मालूम पड़ेगा कि हम तो सपना देख रहे थे।
अभी तक तो आपको यही नहीं पता कि आपने आपका बचपन कब खो दिया, कब जवानी खो दी और कब बुढ़ापा आ गया। पता है किसी को? नहीं पता है। स्वप्न की भांति समय गुजर जाता, पता ही नहीं चलता। ये सपना की भांति ये जगत है, इसमें हमें उलझना नहीं है। सत्य केवल है तो हरि का भजन, हरि का भजन ही सत्य है इस संसार में। और ये मनुष्य का लक्ष्य है कि इसे जप करके अपना कल्याण कर लेना, बस यही एक चीज है। लेकिन आज तक तो सब भजन करते हैं, जितने भी बैठे हैं सभी लोग भजन तो करते ही हैं, तब तो यहाँ बैठे हैं ना, तो भजन का ही प्रभाव है। भजन नहीं करते तो आप यहाँ तक आ ही नहीं सकते। ये इसकी महिमा है साहब। जो भजन नहीं करता वो इसको श्रवण ही नहीं कर पाता, और आकर के बैठ भी जाएगा ना तो तुलसीदास जी ने कह दिया कि उसको निंद्रा घेर लेगी, निंद्रा उसको सुनने ही नहीं देगी। ये भागवत की महिमा है। इसलिए हमारे मन को संसार से हटाकर प्रभु में लगाना चाहिए। फिर सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आप बड़ी सुंदर कथाएं श्रवण करा रहे हैं, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब आप मुझे बताइए कि यह कर्म का विधान क्या है, कर्म किस प्रकार से मनुष्य को करना चाहिए और किस कर्म के करने से क्या फल मिलता है, यह भी मुझे बताइए। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि हे परीक्षित, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, इसको सुन करके जीव का कल्याण अवश्य ही हो जाता है। कर्म का विधान बतला रहे हैं। एक बार श्री रामचंद्र जी ने भी अपने गुरु वशिष्ठ जी से यही पूछा था, और कृष्ण जी ने अपने गुरु संदीपनी से भी यही प्रश्न किया था कि जब मनुष्य कर्म करता है तो कर्म करने का फल तो उसे मिलेगा, और कर्म करेगा तो वो कर्म अच्छा होगा या बुरा होगा, उसका फल तो उसे मिलना निश्चित ही है। तो हे गुरुदेव, यह बताइए कि उस कर्म से, किस कर्म के बंधन से किस प्रकार से छुटकारा मिले, कर्म के बंधन से हम किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, ऐसा कोई उपाय मुझसे बताइए। क्योंकि मनुष्य जब तक जीवित रहेगा कुछ ना कुछ कर्म तो करते ही रहेगा ना, और कर्म करते रहेगा तो वो कर्म सत्य होगा या गलत होगा, उसका फल भी मिलेगा, और फिर से इस संसार में उसको भोगने के लिए उस फल को उसको आना पड़ेगा। तो इस कर्म के विधान से मुक्ति किस प्रकार मनुष्य को मिल सकती है। तब उनके गुरुदेव बताते हैं कि हे श्री राम, हे श्री कृष्ण, हे राजा परीक्षित, सुनिए, कर्म के विधान से मुक्ति पाने का केवल एक ही रास्ता है। जो भी आप कार्य करें अपना समझ कर ना करें। आप कभी भी यह न सोचें कि यह कार्य मैंने किया है, उस कार्य को आप किसी न किसी का ऊपर उसका नाम दीजिए। आप कोई भी कार्य करिए तो ये कहिए कि यह कार्य प्रभु ने किया, ये कार्य मैंने तो किया ही नहीं। जैसे आप कोई भी धर्म का कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, तो ये कार्य प्रभु ने मुझसे कराया, मैंने नहीं करा। मैं शब्द को अपने अंदर से हटाइए, तब जाकर के आप उस कर्म से मुक्ति पा जाएंगे। वो कर्म फिर आपका नहीं रहेगा, वो कर्म ईश्वर का हो जाया करेगा। जब आपका कर्म रहेगा ही नहीं तो उसका फल आपको क्यों भोगना। और फिर कर्म करना है तो अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि अच्छा कर्म करेंगे तो फिर उसका फल भी अच्छा मिल जाएगा। और कर्म बंधन से छूटना है तो उस कर्म को प्रभु का नाम दे दीजिए। एक बार क्या हुआ कि एक तालाब में एक बच्चा डूबता जा रहा था। एक बच्चा तालाब में डूब रहा था। पार्वती माता उस तालाब के पास खड़ी थी, उस बालक को देख रही थी। जैसे ही उस बालक को बचाने के लिए गई तो वो जो मगर उस बच्चे को डुबाने ले जा रहा था, वो मगर बोलने लगा कि हे माता, मैं एक शर्त पर इसको छोड़ सकता हूँ, आप एक वचन मुझे दीजिए तब मैं इसको छोड़ दूंगा। तब पार्वती माता ने बोला कि आपको मुझसे क्या वचन चाहिए, कहिए। तब वो मगर कहता है कि आपने जितने भी आपके जीवन में पुण्य कर्म किए हैं उनको संकल्प करके आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सारे पुण्य आपके मुझे मिल जाए, ऐसा मुझे संकल्प दे दीजिए। तब पार्वती मैया ने कहा कि अगर मैं मेरे पुण्य आपको दे दूंगी तो बड़े पुण्य से तो कर्म से तो मैंने भोलेनाथ को प्राप्त किया, आपको पुण्य दे दूंगी तो भोलेनाथ मुझसे रुष्ट हो जाएंगे, वो मुझे छोड़ देंगे। तब पार्वती माता बड़ी दयावान है। भगवती माता अपने हर जीव पर, हर बालक पर दया करती हैं। उन्हें दया आई गई और उन्होंने संकल्प करके उस पुण्य उस मगर को दे दिया।
अब उन्हें लगने लगा कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए मुझे फिर से धर्म के कार्य करना पड़ेंगे, पुण्य करना पड़ेंगे, तब जाकर भोलेनाथ मुझे मिलेंगे। लेकिन ऐसा करने से जैसे ही संकल्प माता ने किया ना, भगवान भोलेनाथ और प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि जो भी जीव देवी, जो भी मनुष्य या जीव अपने पुण्य कर्म संकल्प करके मुझे अर्पण कर देता है ना, तो उससे दुगुना फल मैं उसके दे देता हूँ, उससे दुगुना फल मैं उसको पुण्य दे देता हूँ। और उसकी जो पुण्य मेरे पास सुरक्षित है, मरने के बाद मैं उसको दे दिया करता हूँ, जिससे वो उसका कल्याण होता है। क्योंकि ये पुण्य कर्म मनुष्य के पास रहेंगे तो कहीं ना कहीं बर्बाद हो ही जाएंगे। इसलिए हमारे पुण्य कर्मों को हमें ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, इससे दुगुना पुण्य हमें प्राप्त होता है। ये कर्म का विधान है। यदि हम जो भी कार्य करें प्रभु का समझ कर करें, तो हम कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ, नाम की महिमा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे थे। एक बड़े ही पंडित हुए विद्वान जिनका नाम था अजामिल, इन्होंने अपने जीवन में जिंदगी भर कई पाप कर्म किए। कान कुब्जे ध्वजा कशित, दासी पते रजा मिला, नाम नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग तोषिता। एक कानकुब्ज नाम के पंडित जी थे, एक वेश्या से उन्होंने अपने विवाह कर लिया। बड़े ही गलत कार्य किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि वो जो उनकी पत्नी थी वो कुछ धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। अजामिल ने इतना ही संसार में अपना भय पैदा कर दिया था कि जो भी उसका नाम सुनता उसके घर जाते ही नहीं। जो भी साधु संत ब्राह्मण उसके घर आना चाहते, उसका नाम सुनते ही दूर से भाग जाया करते। अरे बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, उसके यहाँ जाएगा तो मार पड़ेगी। उसके यहाँ कोई जाता ही नहीं था। दुर्भाग्य से सौभाग्य से क्या हुआ कि एक बार उस गांव में महात्मा आए और महात्माओं को बड़ी भूख लग रही थी। तो उन्होंने सोचा कि किसी ब्राह्मण के यहाँ भोजन करना चाहिए। तब उन महात्माओं ने पूछा कि कोई ब्राह्मण का घर इस गांव में है। अब मजाक करने वाले कुछ लोग रहते ही हैं। वो गांव में कोई व्यक्ति आए, उससे पूछे फलाने के घर हमें जाना है, तो घर उसका इधर है लेकिन रास्ता इधर बतला देना। ऐसे कुछ व्यक्ति थे। उन्होंने महात्माओं से कह दिया कि अजामिल के घर का रास्ता बता दो, जाएंगे वहां पर गालियां सुनेगा, बड़ा आनंद आएगा। ऐसे मजाक वाले लोग रहते हैं गाँव में। ब्राह्मण देवता महात्माओं को उस अजामिल का घर बता दिया। उस दिन अजामिल अपने घर में नहीं था, उसकी पत्नी घर पर थी। ब्राह्मण देवता महात्मा लोग उससे कहने लगे कि देवी हम बड़े ही भूख हैं, भूख हमें बड़ी ही सता रही है, हमें कुछ भोजन चाहिए, क्या आप हमें भोजन करा सकती हैं? उसकी पत्नी कुछ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इस कारण से उसने कहा कि हाँ महात्माओं, हाँ ब्राह्मण देवताओं, मैं आपको भोजन करा दूंगी। उसने बढ़िया भोजन उन महात्माओं के लिए बनाया। जैसे ही भोजन बनाया इतने में अजामिल आ गया। अजामिल तो था ही दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति का। पहले जब शुरू में अजामिल था ना तो बड़ा ही विद्वान पंडित हुआ करता था, लेकिन जब से ये गलत संगति में पड़ गया तब से इसने वेश्याओं का संग करना शुरू कर दिया। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो शुरू में तो बड़े अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन अंत समय अपना खराब कर लेते हैं, अंत समय में दुर्गुणी हो जाते हैं। जिंदगी भर तो राम राम जपते रहे और अंत में गालियां बकने लगते हैं। ऐसे भी लोग हमने देखे। अरे आप जिंदगी भर जिस नाम को जपते रहे उसे अंत समय में छोड़ रहे हो तो क्या आपका कल्याण हो सकता है? पत्थर पर चोट बार बार मारेंगे तो हो सकता है आपने 12 बार चोट मारी हो, 13वीं बार में वो पत्थर टूट जाए। प्रयास करना चाहिए, बीच में हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए कोई भी कार्य। जिस कार्य को हमने संभाला है उसको पूर्ण करना चाहिए, यही तो हमारा लक्ष्य है।
अजामिल भी गलत संगति में पड़ गया। हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि दुर्गुणी व्यक्ति भी हमसे आकर अगर मिल जाए ना, वो दुर्गुणी व्यक्ति आपका खुद साथ छोड़कर के भाग जाए। आपके संस्कार ऐसे होने चाहिए। हमारे साथ तो ऐसे ही होता है। हमारे साथ दुर्गुणी व्यक्ति ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, भाग जाता है, दूर रहता ही नहीं, क्योंकि उसका असर हम पर नहीं होता है ना, हमारा असर उस पर होने लगता है। इसलिए अपने संस्कार ऐसे होना चाहिए कि हमारे अच्छे संस्कार दूसरे व्यक्ति पर पड़े। अच्छे संस्कारों से व्यक्ति प्रभावित होना चाहिए। गलत संगति में पड़कर अजामिल भी बिगड़ गया, वेश्याओं के संग करने लगा, गलत काम करने लगा, मदिरा पान करने लगा, गाली गलौज करने लगा। वो महात्मा को जैसे ही देखा अजामिल भड़क गया, बड़ी क्रोध से डांटने लगा, चिल्लाने लगा। उसकी पत्नी को देखा कि ये भोजन बना रही है, उसे खूब डांट लगाई, मार लगाई। कहने लगा कि मेरी अनुपस्थिति में तू इन महात्माओं को भोजन करा रही है, घर में भोजन खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ से लाएंगे। बड़ा बुरा भला बोलने लगा उसकी पत्नी को। लेकिन महात्मा तो महात्मा थे। महात्मा ने उससे समझाया और कहा, उसकी पत्नी गर्भवती थी और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हमें आपके यहाँ का भोजन नहीं करना है, आप इच्छा नहीं है, हम भोजन नहीं करेंगे, लेकिन एक बात आप मान लेंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने कहा, आप हमारी एक बात मान लीजिए। तब अजामिल ने कहा कि कौन सी बात? देखिए, आपके यहाँ जब पुत्र होगा ना तो इसका नाम आप नारायण रख देना, बस ये कार्य आप कर देना। अजामिल ने सोचा ठीक है, बोल दो, भाग जाएंगे। अजामिल ने कहा ठीक है, मैं नारायण अपने पुत्र का नाम रख दूंगा। महात्मा वहां से चल दिए। अब उसके यहाँ पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रखा गया। अब जैसे ही नारायण उसका नाम रखा, उस पुत्र से वह अजामिल बड़ा प्रेम करने लगा, बड़ा ही प्रेम करता। अब उसकी मृत्यु का समय उसके नजदीक आ गया। अब जब मृत्यु निकट आती है ना मनुष्य की, तो उसके ध्यान में वही व्यक्ति आता है जो उसके सबसे ज्यादा प्रेमी होता है। तो वो अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करता था। तो जैसे ही यम के दूत उसको लेने के लिए आए तो उसने पुकारा, हे पुत्र नारायण, हे नारायण, हे नारायण पुत्र मुझे आकर बचाओ, हे नारायण पुत्र मुझे आकर के बचाओ। जैसे ही नारायण का नाम उसने लिया, उसके प्राण छूट गए। नारायण नारायण कहते कहते उसके प्राण उसके शरीर से छूट गए और भगवान विष्णु के पार्षद उसको लेने के लिए आ गए। इधर से यमदूत भी उसको लेने के लिए आ गए। यमदूतों में और प्रभु के पार्षदों में दोनों में झगड़ा होने लगा। कहने लगे कि ये बड़ा पापी है, इसे तो हम यम के द्वार पर ले जाएंगे, यमराज के यहाँ ले जाएंगे। और भगवान के गण कहने लगे, इसने अंत समय में नारायण का नाम ले दिया है, इसे हम लेकर के जाएंगे, क्योंकि नारायण नाम बड़ा ही पवित्र है। तो अंत समय में नारायण भगवान हरि का नाम ले लेता है, उसे वैकुंठ प्राप्त हो जाया करता है, उसे जन्म जन्मांतर के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तब से ये नियम बना दिया गया कि जब भी कोई नारायण का नाम लेते हुए मरेगा, वो यमलोक की ओर नहीं जाएगा, वैकुंठ की ओर जाएगा। इस संसार में हम कुछ नहीं लेके आते और ना कुछ लेकर के जाते हैं, सब यही छोड़ कर जाते हैं। ईश्वर का नाम हमें जपना चाहिए। क्या लेके आए हैं इस संसार में और क्या लेकर के जाएंगे? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की हरि काई लाल काई नहीं जावागा। हरि काई लाल काई नहीं जावागा, जसाया नवसा चली जावागा। Oh,
सब्जी रुक जाए मुकद्दर को रोक देते हैं। अरे खुद तो समझ कर चलते नहीं, अगर ठोकर लग जाए तो पत्थर को रोक देते हैं। देवी राधा तेरी काया भजन भाई छोड़ी न माया। राजा दशरथ ने सोचा था कि राम को मैं राज दे दूंगा, पर उन्हें पट्टी क्या खबर थी दुनिया से मैं चल दूंगा। अरे अपनों का भरोसा नहीं, अपने रूठ जाते हैं। एक बढ़ाता थे लेकिन वर्षों बुलाता चक्कर
घाट गोकुड़ा को भैल पकड़ेली घाट गोकुड़ा को भैल पकड़ेली घाट गोकुड़ा को भैल पकड़ेली घाट रे पानी बेटा देखी रयो वाट रे पानी बेटा देखी रयो वाट रे पानी जोरा देखी रयो वाट रे पानी जोरा देखी रयो वाट वसा पानी मांगी मांगी मरी जावागा जसाया